जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबिद सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाषा, बोली और व्याकरण के बारे में। और इसके पहले मैंने आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम लोग देखने वाले भाषा, बोली और व्याकरण के बारे में। भाषा क्या होता है, बोली क्या होता है और व्याकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में काफी अच्छे से समझेंगे, काफी विस्तृत ढंग से जानेंगे। अगर मैं बात करूं भाषा की, भाषा क्या होता है, तो भाषा देखिए, पहले भी लोग भाषा के इस्तेमाल करते थे। भाषा जिसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं, भाषा भाषा बोलते हैं, इसको हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश में कहा जाता है लैंग्वेज। तो भाषा का इस्तेमाल कब होता है, क्यों होता है भाषा का इस्तेमाल? प्राचीन समय में जो आदि मानव थे वो भी भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो वो या तो अपने भाव को व्यक्त करते थे, अपने विचारों को व्यक्त करते थे, या बोलते थे जानवरों की आवाज में। अनेक अलग अलग वो लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि वे लोग बोलते थे तो अपने ज्यादातर भावों को व्यक्त करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो उसके तरफ इशारा करते थे तो लोग समझ जाते थे कि उसको ये चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उस चीज की तरफ इशारा करते हैं और देख करके रोने लगते हैं। तो जो बड़े होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसे इस चीज की जरूरत है। आइए हम लोग समझते हैं भाषा का अच्छा सा डेफिनेशन, अच्छा सा एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको चॉकलेट चाहिए। क्या चाहिए आपको? चॉकलेट। तो पहला जो है, आप चॉकलेट की तरफ इशारा करेंगे, चॉकलेट की तरफ इशारा करके आप चॉकलेट मांग सकते हैं। चॉकलेट की तरफ इशारा करेंगे और चॉकलेट मांग सकते हैं। और जो दूसरा है कि आप मुंह से बोल करके, मुंह से बोलकर आप चॉकलेट मांग सकते हैं। और तीसरा है कागज पर चॉकलेट लिख करके, है ना, आप चॉकलेट को मांग सकते हैं। यानी हम तीन तरह से अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। पहला कि इशारा करके, जैसे कि यहाँ पे चॉकलेट है, हम उधर इशारा कर देंगे तो सामने वाला समझ आता है कि उसे चॉकलेट चाहिए और आपको चॉकलेट दे देता है। दूसरा कि आप मुंह से बोल करके, जैसे कि आप कहते हैं कि मुझे चॉकलेट चाहिए या मुझे चॉकलेट दीजिए, तो आपको चॉकलेट मिल जाती है। तीसरा कि आप कागज पर लिख देते हैं, लिखने के बाद से आपको चॉकलेट दे दी जाती है। ठीक है। अब ये जो देखिए, ये जो होता है ना, ये इससे हम लोग अपने भाव को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, है ना। ये जो होता है ना, ये मौखिक भाषा होता है और ये होता है लिखित भाषा होता है। यानी हम भाषा को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है मौखिक, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, ठीक है। और दूसरा लिखित भाषा, लिखित भाषा, लिखित भाषा, यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा में सबको हम लोग भाषा नहीं कह सकते। जो कुछ हम बोल रहे हैं और उसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है, तो उसे हम भाषा कह सकते हैं। लिखित भाषा में भी हम जो कुछ लिखते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं निकले तो वो भाषा नहीं कहलाता है। यानी लिखित भाषा में भी अर्थ, जब हम शब्दों को सजाते हैं तो सजाने के बाद से उसे कुछ न कुछ अर्थ निकले, जो वाक्य बने उसका अर्थ निकले, तो वो भाषा कहलाता है ना। मौखिक अगर हम भाषा बोलते हैं और उससे कोई अर्थ निकले तो वो भाषा कहलाता है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है भाषा और बोली में क्या अंतर है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। जो भाषा होता है ना, साहित्य की भाषा को हम लोग भाषा बोलते हैं, ठीक है। और बोलने को तो कुछ भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि आप चॉकलेट की ही बात कर लो तो चॉकलेट आप मांग सकते हो अच्छे से कि मुझे चॉकलेट दीजिए, या कृपया मुझे चॉकलेट दीजिए, या मुझे चॉकलेट चाहिए। अब बोली में आप कैसे मांग सकते हो कि हमरो के चॉकलेट दो, हमरो चॉकलेट चाहिए, हम लोग चॉकलेट खाएम,
ऐसे तो आप जैसे मन करे वैसे आप बोल सकते हैं। तो बोली आप जो होता है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो बोली होता है ना, ये होता है क्षेत्रीय भाषा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके अनुसार आप भाषा बोल सकते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा को हम लोग बोली बोलते हैं, और जो साहित्य की भाषा होती है उसे हम लोग भाषा बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है, यहाँ से एक परिभाषा निकल के आती है भाषा की, कि भाषा होता क्या है। भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं या एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। एक बार और सुनिए, भाषा क्या होता है। तो भाषा एक माध्यम होता है ना, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे के साथ प्रकट करते हैं या दूसरों से व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं भाषा के बारे में थोड़ा सा और। तो अध्ययन की दृष्टि से, है ना, अध्ययन की दृष्टि से हम भाषा को 5 भागों में बांट सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से यानी जो पढ़ने में काफी आसानी हो, उसके अनुसार हम भाषा को 5 भागों में बांट सकते हैं। अब वो कौन कौन सा हो जाएगा। तो वो जो पहला होगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी पहला क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। अब ये पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, इसमें क्या बोली जाती है। तो देखिए, पूर्वी हिंदी में आपको बोली जाती है अवधी बोली जाती है, अवधी, है ना, अवधी भाषा के इस्तेमाल लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपको भाषा हो जाता है बघेली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाता है छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी होती है ना, ये पूर्वी हिंदी होती है, ठीक है। ये और उसके बाद से जो दूसरा है वो है आपका पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी भाग में, ये पूर्वी भाग में बोली जाती है और ये पश्चिमी भाग में बोली जाती है, भारत के पश्चिमी भाग में। तो पश्चिमी भाग में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपको ब्रज भाषा बोली जाती है ना, ब्रज भाषा बोली जाती है। उसके बाद खड़ी बोली बोली जाती है ना, खड़ी बोली हो गया, ठीक है। और क्या बोली जाती है ना, हरियाणवी बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है, ठीक है। और क्या बोली जाती है, और बोली जाती है बुंदेली बोली जाती है। आपने सुना भी होगा, बुंदेले हर बोलो के सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने सुना होगा। कन्नौजी हो गया, है ना, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, कन्नौजी, ठीक है। ये पश्चिमी भाग में बोले थे भारत के। और जो तीसरा वो है आपका राजस्थानी हो गया, ठीक है, राजस्थानी हिंदी हो गया, ठीक है। राजस्थानी हिंदी ये क्या होती है, राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी होती है भाषा जी। तो मरवाड़ी होती है, मेवाड़ी होती है, मारवाड़ी भाषा हो गया, मरवाड़ी हो गया, मेवाड़ी हो गया, मेवाड़ी, ठीक है। और क्या बोली जाती है, मेवाड़ी के बाद से मेवाती बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है, ठीक है। और क्या बोली जाती है जी, तो हाड़ौती बोली जाती है, हाड़ौती, याद रखिएगा आप लोग, हाड़ौती, ठीक है। और जो चौथा वो है बिहारी हिंदी, ठीक है, जो बिहार में बोली जाती है, बिहारी हिंदी, ठीक है। ये बिहारी हिंदी, एक बार हिंदी अच्छा से लिख देते हैं, बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में क्या बोली जाती है, तो ये मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, भोजपुरी, ठीक है। और क्या हो सकता है, भोजपुरी के बाद हो गया मैथिली, ठीक है, मैथिली, ये इत्यादि, ठीक है। और जो लास्ट है
लास्ट वो है 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? तो पहाड़ी हिंदी हो गया, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में आप बोला जाता है मडियावली, मडियाली बोला जाता है। ठीक है, मडियाली हो गया, गढ़वाली हो गया, गढ़वाली हो गया। ठीक है, गढ़वाली हो गया आपको, और कुमाऊनी हो गया, कुमाऊनी हो गया। ठीक है, तो ये हिंदी को 5 तरह से डिवाइड किया जाता है। हिंदी भाषा को 5 तरह से डिवाइड करके उससे बोला जाता है। जैसे कि पूर्वी हिंदी हो गया, तो पूर्वी हिंदी में अवधी बोली जाती है, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी हो गया, तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा होती है, खड़ी बोली होती है, हरियाणवी होती है, बुंदेली होती है, कनौजी होती है। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी हो गया, मेवाड़ी हो गया, मेवाती हो गया, हाड़ौती भाषा हो गया। ठीक है, बिहारी हिंदी में मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया। पहाड़ी हिंदी में देख लो मडियाली होता है, गढ़वाली होता है और कुमाऊनी होता है। ये क्या होता है? ये हिंदी भाषा को 5 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है और आसानी से इसे समझा भी जाता है। अब इस आधार पे हम लोग पहुंचे हैं भाषा और व्याकरण में। भाषा और व्याकरण में क्या फर्क होता है, व्याकरण किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं? तो मैंने आपको पहले ही भाषा का परिभाषा बताया था कि भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब ये व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण जो होता है ना, एक ऐसी विद्या होती है जिसके माध्यम से हम शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसी विद्या है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाती है। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब अध्ययन की सुविधा के लिए व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार। पहला कौन है? वर्ण विचार है। आप देख सकते हैं, पहला हो गया आपका वर्ण विचार। पहला आपका हो गया वर्ण विचार हो गया। दूसरा होता है शब्द विचार, शब्द विचार। ठीक है, तीसरा हो गया आपको वाक्य विचार। ठीक है, चौथा होता है, चौथा आपका जो हो गया वो चौथा होता है चिन्ह विचार, चिन्ह विचार, चिन्ह विचार। ठीक है, और पांचवा होता है छंद विचार। पांचवा क्या होता है? छंद विचार होता है। ठीक है, तो ये व्याकरण को पढ़ने के लिए है ना, आसान बनाने के लिए 5 भागों में बांटा जाता है। जो पहला है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोग किसके बारे में सीखते हैं? वर्णों के बारे में सीखते हैं, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। शब्द विचार में हम लोग शब्दों के प्रकार समझते हैं, शब्द क्या होता है उसके बारे में समझ, जैसे कि शब्द किसे कहते हैं, है ना, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के दृष्टि से, रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग शब्द विचार में पढ़ते हैं। वाक्य विचार में हम लोग वाक्यों के बारे में समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में समझते हैं। चिन्ह विचार हो गया तो हम लोग तरह तरह के चिन्हों के बारे में समझते हैं, जैसे कि डैश हो गया, है ना, पूर्ण विराम हो गया, आपको कॉलन हो गया, यानी अर्ध विराम हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। और जो छंद विचार होता है, तो छंद विचार में हम लोग छंद विचार में हम लोग किसके बारे में समझते हैं? तो छंद विचार में हम लोग अलग अलग निबंध हो गया, है ना, पत्र हो गया, पत्र लेखन हो गया, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसके बारे में हम लोग काफी विस्तार से समझेंगे। ठीक है।